उत्कर्ष, मैं तो एंकर के नाते आपके धैर्य की प्रशंसा करूंगा कि इतनी अनर्गल, आपत्तिजनक और अस्वीकार बातें हो रही है, फिर भी आप उसी अंदाज में जैसे आपने शुरू किया है और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल आप एक तटस्थ और निरपेक्ष पर्यवेक्षक की तरह यहाँ खड़े हैं। अभी मुझे एक शायर हैं अमानत लखनवी, उनकी दो पंक्ति में देख रहा था। गाली के सिवा हाथ भी चलता है अब उनका, गाली के सिवा हाथ भी चलता है अब उनका, हर रोज नई होती है बेदाद की सूरत। तो ये जो पंक्ति है इसको जरा ध्यान से देखिए। राहुल गांधी इस समय आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी विरोधी भारत सहित दुनिया भर की जो शक्तियां हैं, जिनको एक एलर्जी और घृणा रही है, उनके लिए सबसे बड़े उम्मीद की किरण है। उनकी दृष्टि से उनको तैयार किया गया है, बुद्धि का, ज्ञान का, धन का, सबकी ताकत लगाई गई है। ऐसा व्यक्ति जैसा राहुल जी बता रहे थे, पनौती तो गांव की शब्द है, उनके सामने तो वो तो बेचारे कभी उस प्रकार से इंटरेक्शन हुआ नहीं होगा। तो पहले तो ये देखना है कि उनके जो रणनीतिकार हैं, जो सलाहकार हैं, वो किस प्रकार के शब्द उनको देते हैं। गांव में ये बता रहे हैं, इससे बड़ी गाली क्या, अरे यार देख लिया उसको ना, दिन भर मेरा बर्बाद हो गया। गाँव में ऐसे लोग होते हैं मोहल्ले में, अरे उसका चेहरा मत देखना, जाओगे। ये जो है किसी भी मनुष्य के जीवन में इससे बड़ा अपमान और उसके लिए गाली क्या हो सकती है कि आप वहां बैठा, अच्छा करें नाम नहीं लिया, वह खाम लड़के अच्छा खेल रहे थे, बैठा और हरा दिया। उसके बाद मैंने ये तो छोड़ दो, अगर प्रधानमंत्री देश में है, राजनीति विचारों के स्तर पर हो सकती है, सहमति असहमति मतभेद हो सकता है, लेकिन यह कहना कि पॉकेट मारों का गैंग, उसमें दो तीन आपको फंसाएंगे बात में और पीछे से पॉकेट मार लेगा, तो दो फंसाते हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह फंसाते हैं आपको बात में और अडानी पॉकेट मार लेता है। अगर ये भी माने ये अगर अस्वीकार, आपत्तिजनक और राजनीति में अपराध नहीं है तो क्या हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमको जरा निरपेक्ष होकर के, जरा अपने विचार से परे उठ करके भी इन सब का विश्लेषण करना पड़ेगा, क्योंकि अगर देश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी का सबसे बड़ा नेता, देश में हिंदुत्व की राजनीति, हिंदुत्व की विचारधारा का दुनिया भर में भारत का सबसे बड़ा नेता जिसको बनाया जा रहा है, वो अगर सोच के स्तर पर, मानसिक स्तर पर, विचार के स्तर पर इस प्रकार से समाज के अंदर नकारात्मकता पैदा करता हो, तो फिर कैसे इस देश की राजनीति चलेगी। मूल बात यह है। देखिए, दूसरी बात देखिए, क्या होता है कि कठोर से कठोर शब्द भी अगर आपके पास बोलने का अंदाज है, व्यंग की शैली में कहेंगे तो कई बार वो स्वीकार भी हो जाता है। जैसे पनौती शब्द को भी व्यंग्यात्मक शैली में अगर आप कहते तो वो स्वीकार हो जाता, लेकिन वो तो ऐसे बोल रहे थे जैसे कि वाकई वो मानते ही हैं कि प्रधानमंत्री। आप उनका चेहरा देखिए कि जो हमारे अमर उजाला के दर्शक हैं, जरा उस वीडियो को निकाल के देखे, जब वो पॉकेट मार कह रहे हैं, जब वो पनौती कह रहे हैं, तो उनके अंदर से इस विचार के प्रति, भाव के प्रति एक प्रतिबद्धता दिखती है कि यही सच है, उसमें व्यंग कहीं नहीं है। और ये कोई नया नहीं है। 2018 से जब उन्होंने चौकीदार चोर है कहना शुरू किया, जिसको इस देश की जनता ने नकार दिया, तो उस समय पता चला था। और जब आप देखेंगे एक लंबी श्रृंखला है, एक लंबी श्रृंखला है कि ये हिटलर है, ये भस्मासुर है, ये सांप है, ये गोजर है, ये बिच्छू है, ये डंक मारता है, क्या क्या नहीं इस देश में शब्द किए गए, मौत के सौदागर से लेकर आज तक है। असल कारण क्या है कि इस देश में लंबे समय तक एक विचारधारा, वो कांग्रेस में भी हो सकती है, समाजवाद में भी, कम्युनिस्ट में भी, एकेडमिक सब जगह है, उन लोगों के अंदर एक आरएसएस और इस विचार को लेकर के एक अजीब प्रकार का एलर्जी, जिसको मैं कहता हूं कि जैसे ये विचार डिस्गस्टिंग है, घृणा करने लायक है, अस्वीकार विचार है। तो वो अब सत्ता में है, सत्ता में लोकप्रियता बढ़ रही है नरेंद्र मोदी की, तो अभी भी दिल से उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। उसके कारण जो है एक जो राजनीतिक मतभेद है इस प्रकार के शब्दों में व्यक्त होता है, जो खतरनाक है। अब तो केवल मतलब यह रह गया है कि आप पार्लियामेंट में बैठ करके जो राहुल गांधी ने जो संसद में जो शब्द प्रयोग किए, मान लीजिए, उसको दूसरे रूप में भी कहा जा सकता था अडानी के आरोप को। क्या वो किसी बड़े नेता को शोभा देता है। एक उदाहरण देके मैं खत्म करता हूं। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे नरसिंह राव के सरकार में, तो बजट था, अटल जी को बोलना था कि भाई ये सब वो, तो अटल जी उनके खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन एक पंक्ति उन्होंने बोला और उस पर मनमोहन सिंह भी ठहाका लगा के हंस रहे थे कि एक मनमोहन थे द्वापर में, जिनके बारे में कहा जाता है
कि गोपियां जब स्नान करने गई तो उनके वस्त्र उठा करके रख दिए। एक मनमोहन सिंह अब पैदा हुए हैं जो कि नारियों महिलाओं के साड़ियों तक को महंगा कर देते हैं। तो ये चीर हरण का एक दूसरा रूप हम इस समय देख रहे हैं। मनमोहन सिंह भी ठहाका लगा रहे थे। तो कठिन से कठिन बात राजनीति में, कठोर से कठोर बात, हम लोग भी डिबेट में इसका ध्यान रखते हैं कि कितना भी मतभेद हो, व्यक्तिगत टिप्पणी, जिसको हम लोग कहते हैं कि नाली के बुलबुलाते हुए कीड़े के जैसे व्यवहार और शब्द का प्रयोग न किया जाए, यह ध्यान रखा जाए। अब बाकी तो आप कह दीजिए प्रधानमंत्री ने बोला वो चलता रहे, फिर आप गाली गलौज पर उतर जाइए, इसका कोई उत्तर नहीं है। यह शर्मनाक है, यह खतरनाक है। इससे पता चलता है कि भारत के विरोध की राजनीति किस सीमा तक घृणा और किस सीमा तक गुस्से से भरा हुआ है। देश का वातावरण बनाने के लिए, देश में सकारात्मकता, आशाजनक उम्मीद का वातावरण है। एक आदमी कहते हैं ड्रामा मास्टर, क्या प्राइम मिनिस्टर उस मैच में बैठे हैं, टीम हार गई है तो उसके अंदर जाके खिलाड़ियों को सांत्वना देना वो ड्रामा है? नहीं करना चाहिए। कि आंतरिक हमारा चंद्रयान फेल हो जाता है तो क्या प्राइम मिनिस्टर वहां दोबारा जाके नहीं मिलना चाहिए? आपने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। इससे देश में एक सकारात्मक वातावरण बना है कि विदेश से हार के भी जो खिलाड़ी लौटते हैं, जीत के लौटते हैं, सबके साथ समान रूप से मिलते हैं। उससे देश में एक विजयी होने का वातावरण बनता है, एक सकारात्मक वातावरण बनता है। इसकी बजाय आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।